नमस्कार प्यारे साथियों, डी आर ब्रदर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आज आपके लिए हिंदी व्याकरण में आरबीएससी की जो बुक है उसमें से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। साथियों, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आपकी हिंदी भाषा में समझ बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। साथियों, आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है शब्दार्थ नाम से। शब्दों का अर्थ आपसे पूछा जाना है। एक शब्द दिया जाएगा और उसका अर्थ पूछा जाएगा। जब आपको समान उच्चारित होने वाले शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा, अर्थों में विभिन्नता नहीं पता होगी, तो आप उस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है और मैं आपको साथियों पूरी आरबीएससी एनसीईआरटी की जो कक्षा 9 से 12 तक चलने वाली व्याकरण है वो पूरी यहाँ करवाने वाला हूँ। आप सभी साथी निश्चिंत रहे और हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की सूचनाएं आप सभी को प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। आप सभी को थंबनेल में देखा होगा समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म। इनके बारे में क्या होते हैं साथियों, ये आप सभी जानते हैं। विश्व की प्राय जो भाषाएं होती है उनमें अनेक शब्द होते हैं। ऐसे कई सारे शब्द मिल जाएंगे आपको जिनके उच्चारण में तो अत्यल्प भिन्नता होती है। जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो छोटी छोटी विभिन्नताएं होती हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि में वे शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं। उच्चारण में तो थोड़ी बहुत विभिन्नता होती है लेकिन अर्थ में बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो यदि प्रयोक्ता को ऐसे शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, शब्द युग्मों के अंतरों का ज्ञान नहीं होगा, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, विकृत अर्थ हो जाएगा, जो कि समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। तो साथियों, आइए जानते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की जो कि आपकी नॉलेज बढ़ाने में भी सहायक होंगे। तो साथियों, इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है पूर्ण मनोयोग के साथ, क्योंकि अगर आप इनको बार बार देखते हैं एक दो बार तो आपको बड़ी आसानी से याद रहने वाले हैं। कोई ज़्यादा कठिन विषय नहीं है। ठीक है साथियों, तो पहला है अकथ। अकथ का मतलब होता है कुछ कहा न जा सके। अकथ, कथ का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, कथ कथ यानी कहना, कहने योग्य। जब उसके आगे ए लगा दिया जाता है तो आप सभी साथी जानते होंगे कि उसका मतलब होता है, उसका निषेध करता है, जो कहा हुआ होता है, अपोजिट सेंस में उसका प्रयोग होता है। ठीक है साथियों, अकथ यानी कुछ कहा न जा सके। जबकि अगला है अथक। अथक, यहाँ पे थ पहले है, के बाद में है। देखिए कितना सा उच्चारण में विभिन्नता है, लेकिन अर्थ देखिए, जो थके नहीं। अथक मतलब जो थके नहीं, और अकथ का मतलब होता है कुछ कहा न जा सके। अकुल, अकुल का मतलब होता है बिना कुल के। कुल उसके आगे ए लगा दिया तो बिना कुल के। तो आकुल, देखिए अकुल और आकुल, आकुल का मतलब होता है व्याकुल होना, परेशान होना साथियों। अकूत, अकूत का जो मतलब होता है बिना अंदाजा। जबकि आकूत, आकूत का मतलब होता है अभिप्राय। क्या होता है साथियों? अभिप्राय। और अग, अग का जो मतलब होता है सर्प होता है, पर्वत होता है। जबकि अघ, अग यानी होता है पाप होता है साथियों। क्या होता है? पाप। अगम, अगम का मतलब होता है साथियों जहाँ जाना संभव नहीं हो। और आगम, आगम का मतलब होता है शास्त्रीय ज्ञान। देखिए आ की मात्रा का अंतर है, लेकिन अर्थ देखिए कितना अलग हो जाता है, कितना भिन्न हो जाता है। तो आप सभी साथियों को ऐसे छोटे छोटे शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, जरूरी है साथियों। अचल, अचल का मतलब होता है पर्वत। जबकि अचला, आ की मात्रा लगने से क्या हो गया? पृथ्वी। अचल का मतलब होता है पर्वत और अचला का मतलब होता है पृथ्वी। अर्चन, अर्चन शब्द का अर्थ होता है पूजा। और अर्जन, अर्जन का मतलब होता है संग्रह, इकट्ठा करना साथियों। अजर, अजर यानी होता है देवता। जबकि अजीर, अजर मतलब तो होता है साथियों देवता, और अजीर मतलब होता है आंगन। अतल, अतल का मतलब होता है गहरा। ऐतल, बिना तल का, अर्थात गहरा। अतुल, तुल ए अर्थात तुलना न हो, जिसकी तुलना न हो, अतुल। अध्य, अध्य का मतलब होता है आज। क्या होता है? आज। आद्य, आद्य का मतलब होता है पहला। आप सभी साथी ध्यान रखिएगा। अतीत, अतीत यानी होता है बीता हुआ। जबकि अतीव, अतीव यानी होता है बहुत ज्यादा। अनल का मतलब होता है साथियों आग। और अनिल का मतलब होता है हवा। आप सभी साथी इस चीज को जानते होंगे साथियों। अनुग, अनुग का मतलब होता है साथियों अनुयायी। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। देखिए यहाँ पर अनुग
मात्र गय और जय का अंतर है, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल अलग हो चुका है। अनग का मतलब होता है अनुयायी, किसी चीज को मानने वाला। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय मतलब होता है देश के भीतर। और अंतर्देशीय, अंतःदेशीय और अंतर्देशीय, इसका मतलब है साथियों देशों के बीच। अंतर्देशीय का मतलब होता है देश के भीतर, और यहाँ है देशों के बीच। इसका मतलब तो है साथियों खुद के देश के भीतर ही, लेकिन यहाँ पर और देशों के, अन्य देशों के बीच भी था। आपने जैसे साइकोलॉजी में पढ़ते आएंगे अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक, वही चीज यहाँ पर है साथियों। अनभिज्ञ का मतलब होता है साथियों अनजान, और अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। अणु, अणु का मतलब होता है साथियों पीछे, और अणु, अणु का मतलब होता है कण। अपकार का जो शब्द होता है साथियों बुराई होता है, जबकि उपकार, उपकार का मतलब होता है भलाई। अनिष्ट, अनिष्ट का जो अर्थ है साथियों बुरा होता है। और अनिष्ट जहाँ ठह ठक्कन वाला, ठह ठठेरा वाला आ जाए साथियों निष्ठाहीन। अनिष्ट यानी तो बुरा, और अनिष्ट यानी निष्ठाहीन। अभिनय, अभिनय का मतलब होता है साथियों नाटक खेलना। और अभिनव यानी नया। ऐसे छोटे छोटे अर्थ बिल्कुल जानने चाहिए, क्योंकि साथियों इससे आपकी भाषा शैली सुदृढ़ होगी, आपकी जो अभिव्यक्ति कौशल है वो सुधर कर बाहर आता है, और आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। क्योंकि साथियों जब आपको प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा कि किस तरह का प्रश्न है, इसका अर्थ क्या है, तो आप प्रश्न कैसे हल कर सकते हैं। और प्रश्न को समझने के लिए आपको भाषा की नॉलेज होनी चाहिए, और भाषा की नॉलेज होने के लिए छोटे छोटे शब्दों का अर्थों में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो साथियों अपमान, अपमान का होता है निरादर। और उपमान, उपमान का होता है जिससे उपमा दी जाए, अर्थात किसी की जिससे उपमा की जाती है तो वो उपमान होता है। जैसे उपमान, वह चंद्रमा जैसा है, तो यहाँ पे जिससे उपमा दी गई, किससे उपमा दी गई है, उपमा चंद्रमा से दी गई है, तो चंद्रमा क्या है, उपमान है साथियों। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब है आशा, तुलना, जबकि उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना करना। अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, जबकि अविराम का मतलब होता है लगातार। विराम के आगे ए लगा दिया तो अविराम, बिना रुके लगातार। अभिज्ञ का मतलब जानकार होता है, अभी हमने जाना था। जबकि अविज्ञ जो होता है, विज्ञ यानी होता है साथियों, ये जो विज्ञ है इसका मतलब होता है जानकार, जानना, लेकिन अविज्ञ है तो इसका मतलब है मूर्ख। विज्ञ यानी जानना होता है, और अविज्ञ यानी उसके अर्थात मूर्ख होता है साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा अभय। अभय जो है साथियों, अभय का मतलब होता है निडर। अभय का अर्थ क्या होता है, निडर। और उभय, उभय का मतलब होता है दोनों। अमूल, अमूल का मतलब होता है बिना जड़ का, अमूल, मूल यानी होती है जड़, और उसके आगे ए लगा दिया, अमूल, बिना जड़ का। अमूल्य, अनमोल। अरि, अरि का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु, जबकि अरि बड़ी की मात्रा एक संबोधन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अपन किसी को बुलाते हैं अरि, आश्चर्यजनक, जो यहाँ संबोधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है साथियों। अवलंब, अवलंब का जो मतलब होता है सहारा होता है। क्या होता है साथियों, सहारा। और अविलंब, अविलंब, विलंब अर्थात आगे ए है तो बिना विलंब के, अर्थात शीघ्र, जल्दी। अवगत, अवगत का मतलब होता है ज्ञात, जबकि अविगत, अविगत का मतलब होता है अव्यक्त, दूर। ठीक है साथियों। अविहित का मतलब होता है विधि विरुद्ध, विहित, अविहित अर्थात विधि के विरुद्ध। अविहित, अभिहित का मतलब होता है कथित, उक्त। अवदान, अवदान का जो अर्थ होता है साथियों प्रशंसित, प्रशंसित कार्य होता है, जबकि अवधान, अवदान यहाँ पे दै दबात का है और यहाँ पर दै धनुष का। अवधान, अवधान का मतलब होता है योग या ध्यान। आपने पढ़ा होगा अवधान मनोविज्ञान विषय में, जिसे हम अटेंशन कहते हैं साथियों। अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, छोटी की मात्रा है यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है अवधि। अवधि होती है एक भाषा होती है, उस भाषा विशेष के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जो खर्च न हो,
अव्यय जो खर्च न हो। और अवयव, अवयव होता है अंग या भाग। अवशेष, अवशेष का मतलब होता है बाकी बचा हुआ जो भी शेष है। और अविशेष, अविशेष का मतलब होता है सामान्य। अवमर्श, अवमर्श का जो अर्थ होता है स्पर्श या संपर्क होता है, जबकि अवमर्श यहाँ पे स षटकोण वाला है और यहाँ पे स सलगम वाला है। अवमर्श का होता है आलोचना। साथियों ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको रखनी चाहिए। अली, अली का मतलब होता है भ्रमर, भौरा, जबकि आली, आली का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है संबोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अलक, अलक का मतलब होता है बाल, अलक का अर्थ होता है बाल, जबकि अलिक, अलिक का जो होता है वो हमारा ललाट होता है साथियों, मस्तिष्क। अलिक, अलिक यानी ललाट होता है। और अलीक, बड़ा ली की मात्रा जहाँ आ जाए, बड़ी ई की मात्रा, वहाँ उसका अर्थ होता है झूठा। देखिए साथियों एक मात्रा के परिवर्तन से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो आप सभी साथियों को शुद्ध उच्चारित भाषा बोलने के लिए ऐसे शब्दों की जानकारी जरूरी है। इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो उपयोगी है ही, साथ में आपके जीवन लाइफ में भी बहुत उपयोगी है। साथियों आलोक, आलोक, आलोक का मतलब होता है अदृश्य। आलोक, और आलोक का मतलब होता है प्रकाश। अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। और अश्व, देखिए साथियों एक अश्व ये है और एक अश्व ये है। देखिए मात्र से का फर्क है, यहाँ से सलगम वाला है, यहाँ से स्लेट वाला। इसका मतलब होता है घोड़ा और इसका मतलब होता है पराया। ठीक है साथियों। और इसी के अलावा अस्म, एक अस्म और होता है ये, यहाँ मैं है तो इसका मतलब है साथियों जीवाश्म। क्या है? जीवाश्म है साथियों। चलते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों की ओर। देखिए साथियों अशीलता, अशीलता का अर्थ होता है उद्दंडता, जबकि अशीलता यहाँ पर से स्लेट वाला है। अशीलता इसका मतलब होता है तलवार। असर, असर का मतलब होता है बिना बाण। और असर यहाँ से स्लेट वाला है, इसका मतलब होता है प्रभाव। असक्त, असक्त का मतलब होता है निर्बल। और असक्त इसका मतलब होता है उदासीन। आप सभी साथियों को ये जरूर जान लेने चाहिए। अस्त, अस्त का मतलब होता है छिपना, जबकि अस्तु का मतलब होता है अच्छा। असक्त यानी उदासीन अभी हमने जाना। और आसक्त, आसक्त का मतलब होता है मोहित। असाध, असाध का अर्थ होता है साथियों कठिन। और असाधु का मतलब होता है दुष्ट। अस्थि का अर्थ होता है, जबकि अस्थि, अस्थि यानी होता है हड्डी। ठीक है साथियों। अह का मतलब होता है दिन। और अही, अही का मतलब होता है सर्प। अक्ष, अक्ष का जो अर्थ होता है वो धुरी होती है, जबकि अक्षी, अक्षी का जो अर्थ होता है आंख होता है साथियों। अंश, अंश मतलब किसी का हिस्सा होना, टुकड़ा होना, जबकि अंश यदि से स्लेट वाला आ जाएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा कंधा। अंगना, अंगना का मतलब होता है साथियों स्त्री। अंगना, अंगना का मतलब होता है स्त्री। और आंगन का मतलब होता है आंगन जो आपके घरों में होता है। अदृश्य जो दिखाई न दे। और अदृष्ट, अदृष्ट का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है साथियों? भाग्य। अभिसार, अभिसार का मतलब होता है छिपकर मिलना। और अभिसार, अभिसार का मतलब होता है आक्रमण। अयस, अयस का मतलब होता है बदनामी। और अयस यहाँ देखिए से स्लेट वाला है और यहाँ से शंकर वाला है, इसका मतलब होता है लोहा। क्या होता है साथियों? लोहा। यहाँ पे देखिए अभिनंदन, अभिनंदन का मतलब होता है स्वागत। और अभिवादन का मतलब होता है नमस्कार। आदि, आदि का जो अर्थ होता है वो होता है प्रारंभिक। और आदि बड़ी ई की मात्रा जहाँ आ जाए तो वहाँ पर किसी चीज़ का आदि, जैसे वे शराब का आदि है। आधि, आधि का, आधि का मतलब होता है, और यहाँ पर ध धनुष वाला आ जाएगा आधि, तो वो होता है मानसिक कष्ट। और व्याधि आ जाए साथियों तो वो होता है शारीरिक कष्ट। आधि तो मानसिक कष्ट, मस्तिष्क रूप से पीड़ा। और व्याधि मतलब शारीरिक रूप से। साथियों उसके बाद है आकर, आकर का मतलब होता है खान। और आकार, आकार का मतलब होता है बनावट या रूप, आपका आकार कैसा है। आपाद, आपाद यानी पैर तक। और जबकि आपात,
तय तलवार कहा जाएगा, तो वहां पर आकस्मिक अर्थात अचानक। ठीक है साथियों, अगला है हमारा आमरण। आमरण आभरण क्या है साथियों, यहाँ पर आभरण है, आभरण, और आभरण का मतलब होता है आभूषण, और आवरण, आवरण का मतलब होता है पर्दा। आभरण का मतलब आभूषण होता है, आप जानते हैं साथियों, और आमरण, आमरण का होता है मृत्यु पर्यंत, मरने तक। आयत, आयत का जो होता है साथियों क्या होता है, आकृति विशेष। आयत आप सभी जानते होंगे। और आयात, आयात का मतलब होता है बाहर से मंगाना। जब बाहर से कोई भी चीज मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं साथियों, और भेजने को निर्यात कहते हैं। आय, आय का मतलब होता है आमदनी, आपकी आमदनी कितनी है। और आयु आप सभी जानते हैं, आपकी एज, आयु क्या है, उम्र। आयास, आयास का मतलब होता है साथियों श्रम, मेहनत। और आवास का मतलब होता है घर। आरती, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, आरती मतलब विराम होता है, रुकना। जबकि आरती बड़ी की मात्रा है तो उसका अर्थ होता है पूजा। आरी, आरी का मतलब होता है जिद। और आरी बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो आरी आप सही प्रयोग में लेते होंगे, काम में काटने का एक औजार होता है जिसे हम आरी कहते हैं। आहूत, आहूत का मतलब होता है हवन सामग्री, जो हवन में काम में ली जाती है। और आहूत, आहूत का मतलब होता है बुलाया हुआ, बड़ी ऊ की मात्रा आ जाए तो। आवृत्ति यानी होता है ढका हुआ। और आवृत्ति यानी दोहराना, बार बार आवृत्ति करना, किसी चीज को हम बार बार आवृत्ति करते हैं। आस्तिक, ईश्वर को मानने वाला। और आस्तिक ऋषि विशेष का नाम है, एक आस्तिक ऋषि हुआ करते थे। इति, इति का मतलब होता है समाप्ति। और इति, इति का मतलब होता है दैविक आपदा, देवताओं के द्वारा कोई आपदा आ जाए तो दैविक इति होती है। इतर, इतर का मतलब होता है अन्य या भिन्न कोई और। इत्र का मतलब होता है सुगंधित पदार्थ, आप सभी लगाते होंगे इत्र, जिसे सेंट कहते हैं। ठीक है साथियों। उक्ति, उक्ति का मतलब होता है कथन, कुछ कहा हुआ। युक्ति का मतलब होता है दलील देना, दलील क्या होता है, दलील। उदात, उदात का मतलब होता है उच्च। और उदार, उदार का होता है दानी। उत्पल, उत्पल का जो अर्थ होता है कमल होता है। जबकि उपल, उपल का मतलब होता है पत्थर या ओले। उद्वेग, उद्वेग का मतलब होता है वृद्धि। और उद्वेग यहाँ पे कै है और यहाँ पे ग है। उद्वेग का मतलब होता है चिंता। उधार, उधार का मतलब होता है साथियों ऋण, आप सभी जानते होंगे उधार मतलब ऋण लेना, ऋण देते हैं हम। और उद्धार, उद्धार का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष आप सभी जानते हो मोक्ष मिलता है। उद्यम, उद्यम का मतलब होता है श्रम। और ऊधम, ऊधम का मतलब होता है शरारत, उधम कहते हैं ना कि उधम मचा रहा है बालक बहुत, तो उसका मतलब होता है शरारत। उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब होता है उचित। और उपरयुक्त, देखिए साथियों आप दोनों का प्रयोग करते होंगे, ये उपरयुक्त आपके प्रश्नों में आता है। उपयुक्त सभी, ऊपर कहा हुआ। और उपयुक्त, उपयुक्त मतलब जो है उनमें से उचित। अपादान का मतलब होता है उपादान, उपादान का मतलब होता है सामग्री। और उपधान का मतलब होता है तकिया, जो आप लगाते हैं ना सोते समय, उपधान तकिया। उद्धरण, उद्धरण का मतलब होता है उतारना। जबकि उदाहरण का मतलब होता है दृष्टांत। उर, उर का मतलब होता है हृदय। जबकि उरु, उरु का मतलब होता है जांग। ओटना, ओटना का मतलब होता है बिनोले अलग करना। और जबकि औटाना का मतलब होता है खोलना। ओट, ओट का मतलब होता है आड़ करना। जबकि ओट, ओठ, ओठ का मतलब होता है होठ, क्या होता है होठ। और यहां पे देखिए साथियों और यहां पे और, आप सभी साथी दोनों का शब्द ये देखिए लिख देता हूं यहाँ पर बड़े अक्षर में, ये इंपॉर्टेंट शब्द है आपके बार बार काम आता है। ये है और, क्या है साथियों और इसमें देखिए एक मात्रा है और यहां पर क्या है दो मात्रा है। यहां पे एक मात्रा है और यहां पे दो मात्रा है। इस और का मतलब तो होता है तरफ, किसका प्रयोग करने के लिए, तरफ का प्रयोग करने के लिए। और इस और का मतलब होता है दूसरा। जैसे हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं साथियों, मैं
विद्यालय की ओर जा रहा हूं, विद्यालय की ओर, इस ओर का मतलब है उस ओर, उसकी तरफ जा रहा हूं, जबकि इस ओर का मतलब है दूसरा। जैसे राम और श्याम। ठीक है साथियों, आप सभी साथी इन छोटे छोटे शब्दों की जानकारी रखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने साथी दोस्तों के साथ मित्रों शेयर कीजिए। आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देकर जाता है। अगर आप सभी भी हमारी तरह हमारा सहयोग करते हैं, हम ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लगा रहे हैं। अगर आप हमारा सहयोग करते हैं तो आपके लिए और भी बेहतरीन कक्षाएं हमारे इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। बस आपको एक शेयर करना है और एक लाइक करना है मित्रों। अगला है साथियों कच। कच का मतलब होता है बाल और कुछ, कुछ का मतलब होता है स्तन। आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखिए। कटक, कटक का मतलब होता है सेना। और कंटक, कंटक का मतलब होता है कांटा। कटिबंध, कमर का आभूषण। और कटिबद्ध, देखिए साथियों कटिबद्ध है और कटिबंध है। कटिबंध का मतलब होता है कमर का आभूषण और कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार होना, किसी भी चीज के लिए कटिबद्ध है। कपट का मतलब होता है छल करना। और कपाट, कपाट का मतलब होता है द्वार, आपका गेट जो होता है। कर्ण, कर्ण का मतलब होता है कान। और करण जो होता है, कर्ण का मतलब होता है साधन जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। कथा का मतलब होता है कहानी। और कंथा, कंथा का मतलब होता है गुदड़ी। ठीक है साथियों। कर्म, कर्म का मतलब होता है काम। और क्रिम, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। कर्म और क्रिम, क्रम, क्रम और कर्म। क्रम का मतलब होता है साथियों इस क्रम का मतलब एक प्रकार से सिलसिला, लगातार। जैसे हम क्रम, कर्म से जमाते हैं किसी चीज को, क्रम से जमाना। और कर्म का मतलब होता है ये आपका कार्य। ठीक है साथियों। जैसे हम कहें इन वस्तुओं को क्रम से जमा दीजिए, इन बच्चों को क्रम से बैठा दीजिए, अर्थात सिलसिला, लगातार। जबकि इस कर्म का मतलब होता है कि उसके कर्म अच्छे हैं, कार्य। ठीक है साथियों, तो आपको इनका अंतर समझना होगा। कली, कली का मतलब होता है कलयुग। और कली बड़ी की मात्रा, कलिका। कलुष, कलुष का मतलब होता है पाप। और कुलिस, कुलिस का मतलब होता है वज्र। उसी प्रकार कलुष का मतलब पाप है तो कलश का मतलब होता है, यहाँ पर से शंकर वाला है तो कलश का मतलब होता है घट, अर्थात घड़ा। कान का मतलब आप सभी साथ जानते हैं करण, कान जो हमारे होते हैं सुनने के। और कानी, जहाँ पे ई की मात्रा और लगा दी जाए तो उसका मतलब होता है मर्यादा। काय का मतलब होता है शरीर। और निकाय, निकाय का मतलब होता है समूह है या राशि। तो साथियों आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा, कैसे शब्द थे, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथियों वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले पार्ट में फिर से मैं इन्हीं शब्दों के साथ मिलूंगा। कुछ और महत्वपूर्ण शब्द जो रह गए हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। और आप सभी साथी निश्चित रूप से निरंतर रूप से जुड़े रहें, क्योंकि आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी जो पूरी व्याकरण है मैं यहाँ पर आपको हल करवाने वाला हूँ, जो कि आपकी सीट के लिए बहुत सफिशिएंट बुक है हिंदी ग्रामर के लिए। इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का शुक्रिया।